बैटरी बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। बैटरी को संचालित करने वाली जो प्रणाली है, प्रोसेस है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। एक बैटरी एक या कई सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनी होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अलग किए गए दो इलेक्ट्रोड से होते हैं। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बिजली कहाँ से आती है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि बिजली क्या है। सरल शब्दों में कहें तो बिजली एक प्रकार की एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के बीच में ही प्रवाहित होता है। अभी बात करते हैं कि हम जो अल्कालाइन बैटरी है वो कैसे वर्क करता है। तो ये बैटरी के अंदर क्या होता है, अल्कालाइन बैटरी यानी कि जो कि टॉर्च या जो घड़ी में जो सेल लगा होता है वही वाली अल्कालाइन बैटरी। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उनके भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम इन सारे मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं तो एक स्मॉल केमिकल रिएक्शन होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हाइड्रोक्साइड के आयन एटम एनोड जिंक के जो एटम हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इससे जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। जिंक और हाइड्रोक्साइड मिलने से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जमा होता है। जितने सारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा वो सारे जमा होंगे। इसी समय मैंगनीज ऑक्साइड के जो एटम हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के वाटर मॉलिक्यूल और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है और पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पर कि कम से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए वो इच्छुक होता है, मतलब पहुंचना चाहता है। इसी तरह जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहता है। इसी तरह इसी रास्ते पे अगर कोई भी बल्ब या लैंप लगा दें, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। बैटरी में जितने भी सारे मटेरियल्स होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट के होते हैं, इसलिए ये हमेशा केमिकल रिएक्शन होते रहना ये पॉसिबल नहीं है। तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ बैटरी ऐसे भी होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं, उसको रिचार्ज किया जाता है। ओके, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे किसी वीडियो में उसके बारे में भी जानेंगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके कि बैटरी का खोज किसने किया था। आप कमेंट करके सब नीचे मेंशन कीजिए। ओके।